रही थी छोटी बहन, युवती ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर दी खौफनाक सजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं वेनेस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ प्रेमी से रिश्ते में रोड़ा बन रही छोटी बहन को बड़ी बहन ने मौत के घाट उतार दिया। उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसे दर्दनाक मौत दे दी। दोनों ने हत्या को घटना दिखाने और पुलिस को भ्रम में डालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कत्ल का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। घटना के बाद पूरे नरसिंहपुर जिले में सनसनीखेज फैल गई है। किसी को इस हत्याकांड पर यकीन नहीं हो रहा। हत्याकांड का यह मामला साईखेड़ा का है। जानकारी के मुताबिक साईखेड़ा थाने को अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवती की संदिग्ध मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में पता चला कि युवती का नाम शिखा अवस्थी है। उसे उसकी बहन खुशबू और मां अस्पताल लेकर आई है। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि परिवार का कहना है कि युवती बाथरूम में गिरकर मर गई, लेकिन मामला संदिग्ध है। इस पर पुलिस ने गहराई से जांच शुरू कर दी। लड़की ने उगल दिया कत्ल का सारा राज। जांच के दौरान पुलिस के शक की सुई मृतका की बड़ी बहन खुशबू पर गई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। इस दौरान खुशबू ने पुलिस को जांच से भटकाने की कोशिश की और कत्ल से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने जब उससे कड़ी पूछताछ की तो वह टूट गई और हत्याकांड का सारा राज उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में रहने वाले राहुल सिंह से हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी के लिए बहन ने कत्ल की शर्त। उसने पुलिस को बताया कि वह राहुल सिंह से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिखा को यह नामंजूर था। कई बार समझने के बाद भी बात न बन सकी। पुलिस ने बताया कि खुशबू की और भी कई ऐसी बातें थी जिसे लेकर वह शिखा से परेशान थी। दोनों के बीच बात पर झगड़ा होता था। पुलिस के मुताबिक बचपन से ही खुशबू शिखा से परेशान थी। शिखा को हटाने के लिए खुशबू ने प्रेमी राहुल सिंह को साथ दिया। उसने राहुल से कहा कि अगर वह उससे शादी करना चाहता है तो उसे शिखा की हत्या करनी होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। युवक की पीट कर हत्या। चाचा को फोन कर आरोपी बोला बचा सकते हो तो बचा लो। यह खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ के गांव लहराड़ा के युवक को बाइक पर बैठाकर ले जाने के बाद गांव महलाना प्याऊ के निकट उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवक की चाचा को पालकर चुनौती भी दी। आरोपी ने चाचा से कहा कि उसके भतीजे को पीटकर रजवाहे के पास फेंक दिया गया, बचाया जाता है तो बचा लो। आरोपी ने युवक को फेंकने के स्थान की जानकारी भी दी। जब युवक का पिता व चाचा मौके पर पहुंचे तो युवक बेसुध पड़ा मिला। अस्पताल में ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही शाम को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। गांव लहराड़ा निवासी सुरेश ने सदर थाना पुलिस को बताया कि उनका बड़ा बेटा प्रदीप कालूपुर चुंगी के पास नौकरी करता था। उनका बेटा गुरुवार सुबह घर पर था। इसी दौरान उनका ममेरा भाई गांव सलीमसर माजरा का ओमवीर उनके बेटे प्रदीप को बाइक पर बिठाकर ले गया था। दोपहर के समय उसके भाई करमवीर के पास ओमवीर ने कॉल की। उसने कहा कि तेरे भतीजे प्रदीप से मारपीट कर उसे मौलाना रजवाई के पास फेंक दिया है, बचा सकते हो तो बचा लो। जिस पर वह अपने भाई करमवीर को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उनका बेटा बेसुध पड़ा था। उसके हाथ व पैर पर बेरहमी से मारा गया था। वह उसे लेकर नागरिक अस्पताल में पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने आरोपी ओमवीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। नागरिक अस्पताल में पहुंचे परिजनों का रो कर बुरा हाल था। प्रदीप के चाचा करमवीर ने मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि पूरे मामले का जल्द पता लगाया जाए। प्रदीप की एक छोटी बच्ची है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस केस कैसे बरी हो गए 3 आरोपी, कोर्ट में क्यों साबित नहीं हो पाया पीड़िता के साथ गैंगरेप का आरोप। यह खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस रेप एंड मर्डर केस में एक विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को
दोषी ठहराया, जबकि 3 आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है। अदालत ने इस केस में मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 3/110 और 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी है। कोर्ट ने संदीप सिंह को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने इस मामले से रेप के आरोप हटा दिए हैं, यानी कि कोर्ट ने माना है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात नहीं हुई थी। क्या है मामला? 14 सितंबर 2020 को हाथरस के गुलगड़ी में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। इस लड़की को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। 29 दिसंबर 2020 को ही इसी अदालत में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी इच्छा के खिलाफ 29 सितंबर 2020 की रात को यूपी पुलिस और प्रशासन ने इस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया और शव को जला दिया। 2000 पन्नों की थी चार्जशीट। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू और रवि को हत्या, रेप और SC/ST एक्ट धाराओं के तहत गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। भारी पब्लिक दबाव की वजह से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। 29 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ 2000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू और रवि को हत्या, रेप और SC एक्ट के धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। भारी पब्लिक दबाव की वजह से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इस मामले में सीबीआई 104 गवाह को लेकर आई थी। अब अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप सिंह को दोषी गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है, लेकिन अदालत ने आरोपियों के ऊपर लगे गैंगरेप के चार्ज को हटा दिया है। सवाल है कि आखिर कोर्ट ने किस आधार पर आरोपियों के ऊपर लगे गैंगरेप के चार्ज को हटाया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अदालत की टिप्पणियों को जानना जरूरी है। पीड़िता और उसकी मां ने यौन उत्पीड़न की बात नहीं बताई। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जब 14 दिसंबर को पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने और न ही उसकी मां ने उत्पीड़न की बात बताई थी। सेक्सुअल असॉल्ट की चर्चा पहली बार अस्पताल में एडमिट करने के एक सप्ताह बाद 22 दिसंबर को हुई। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।